So hello everyone, welcome to Abipedia, number one platform for your UPSC EPFO preparation. तो स्टूडेंट्स वी आर डूइंग एप्टीट्यूड यानी क्वांट का पार्ट हम कर रहे हैं और हम MCQ प्रैक्टिस सेशन हमारा 19 है। ठीक है, उसके पहले ये हमारी 2022 की सिलेक्शन लिस्ट है जिसमें क्लीन स्वीप था 2022 में 210 के करीब या एग्जैक्टली 210 कैंडिडेट हमारे पास क्या थे, सिलेक्टेड थे। सो आपको क्या करना है, आपको जुड़ना है हमारे साथ और आपको एक भरोसा दिखाना पड़ेगा, भरोसा कि हाँ अबिपीडिया की टीम हमारा सिलेक्शन करवाएगी। बिकॉज अगर ये स्टूडेंट आज सिलेक्टेड हैं तो भरोसे के कारण ही है, समझ रहे, भरोसे के कारण ही एक प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होती है। इसीलिए यूपीएससी ईपीएफओ 2024 का अर्ली बैच हमने स्टार्ट कर दिया। यानी आपको क्या क्या मिल रहा है इसमें देखिए, यू आर गेटिंग रिकॉर्डेड क्लासेस, वेब नोट्स एंड पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज मिल रही है, डाउट सेशन मिल रहा है, फ्री मेंटरशिप। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस मेंटोरशिप की होती है। सबसे ज़्यादा अगर मैं ये बात करूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या ज़रूरत है, ये सिलेबस हर कोई करता है, सिलेबस हर कोई करता है। अगर मैं छोटा सा यहाँ पे आपको बताऊँ कुछ, देखो सिलेबस ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता है, बट सिलेक्टेड 1 से 2% ही क्यों होते हैं? हाँ जी, सिलेक्टेड बहुत कम बच्चे होते हैं, 1 से 2%। चलो मेरे परसेंटेज नहीं भी लगाई, ये बताओ कि कम बच्चे सिलेक्ट क्यों होते हैं, कि कम बच्चे सिलेक्ट क्यों होते हैं, बताओ क्योंकि रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न क्या होता है आपको पता है? इसका रीज़न ये होता है कि आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती टाइम पे। आप सिलेबस कंप्लीट तो कर रहे हो, बट क्या आपने वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जो एक्चुअली वो होने चाहिए? नहीं। तो फिर कैसे करेंगे? वो आपको एक मेंटोर बताएगा। यहाँ पे आपको मेंटरशिप मिलेगी कि किस पोर्शन को कितना टाइम चाहिए कवर करने के लिए। क्योंकि अगर बेसिकली मैं कोई जैसे एप्टीट्यूड की बात भी करूँ तो कोई सिर पैर नहीं है, कहने का मतलब है कोई छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है। बट अगर मैं बताऊँ आपको कि हाँ ये चैप्टर इतना करना है, ये लेवल के क्वेश्चन करने हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मेंटोरशिप। तो ये आपको मिल रही है साथ में, और इसका लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्दर कोई डाउट हो तो 78377736 स्टूडेंट इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वी विल सॉर्ट इट आउट। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, द एवरेज एज ऑफ 9 मेंबर ऑफ अ फैमिली 68 if a couple with average age 45 left the house and another couple is blessed with twins, what will be the average age of the family after 5 years? ट्राई करें इस क्वेश्चन को, बिना ट्राई किए मैं नहीं जाने दूंगा इस क्वेश्चन को। चलो देखो क्या होता है, द एवरेज एज ऑफ 9 मेंबर ऑफ फैमिली 68, यानी 9 मेंबर है, उनकी एवरेज एज कितनी दी है स्टूडेंट्स? 68। एवरेज एज 60 दी है, 8 दी है, तो टोटल एज कितनी हुई? टोटल एज विल बी 9 इंटू ऑफ 68। ठीक है, 9 इंटू ऑफ 68 कितना हो गया? 9 छः 54 540, या 680 में से 68 माइनस कर दो, कितना आ गया? 612। मैंने देखो दो तरीके से कैलकुलेशन कर सकता हूँ मैं, या तो 9 इंटू ऑफ 60 प्लस 8 लिख लूँ मैं, या 9 इंटू ऑफ, और या ऐसे करो 10 माइनस 1 इंटू ऑफ 68, यानी कितना? 680 माइनस ऑफ 68। ये दो तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो, जहाँ छोटा लगे। क्योंकि जहाँ मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, मैं डेफिनेटली आपको गाइड करता हूँ हमेशा, आपको बताइए। क्लियर है? और मैं आपको भी कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ये लिखने से अच्छा है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, क्या कोई उम्मीद है, एक नंबर बताया मैंने, उस पर कॉल करो, वहाँ पे सारी डिटेल्स मिलेंगे आपको। क्लियर? चलिए, इफ़ अ कपल विद एवरेज एज ऑफ 45 लेट द हाउस, यानी अगर एवरेज एज 45 है तो टोटल एज 90 हुई, यानी यहाँ से 90 साल आप माइनस कर दो तो कितना हुआ? 522 हो गया। लेफ्ट द हाउस एंड अनदर कपल इज ब्लेस्ड विद द ट्विंस, और एक और कपल है जो ट्विंस के साथ
जिसको ट्विंस हुए, ठीक है। दो, अगर 2 मेंबर गए तो 2 मेंबर आ गए। नाउ यू कैन से दैट इनिशियल मेंबर, ये आपको इनिशियल टोटल मेंबर इज इक्वल टू फाइनल टोटल मेंबर। इजंट इट? यस, ये एक चीज़ है जो समझ रही थी। इसका मतलब अब 9 मेंबर्स 5 साल के बाद, 9 गुना 5 कितना हुआ? 45। या इसमें 45 जोड़ दो। अब मैंने या क्यों यूज़ किया बताता हूँ थोड़ी देर में। 5 6 7 पूरे 9 मेंबर्स की है, 9 6 का 54 और 9 3 27, 63 हो गया। या दूसरी बात क्या थी, आपको क्या पता चला यहाँ से कि 45 एज कम मिली। एक्चुअली में गए कितने थे? 90 वाले, मतलब जो टोटल एज थी उसमें से 90 साल माइनस हो गई। तो हुआ क्या? और आईडी कितनी हुई है? 45, यानी अभी भी कमी कितनी की है? 45। तो ये कमी 45 में 9 में डिस्ट्रीब्यूट कर तो 9 बन जाए 45, यानी जो एज शुरू में 68 थी उसमें से 5 एवरेज एज माइनस कर दो। आंसर इज ऑप्शन ऑफ ए 63। जैसे मर्जी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर कॉल कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। क्लियर? चलिए एन अलॉय इज प्रिपेयर्ड by mixing 3 metals A, B and C in the proportion 3:4:7 by volume. Weights of same volume of the metals A, B, C are in the ratio 5:2:6. In 130 kg of the alloy, the weight in kg of the metal C is. Try कीजिए, please try this question. Yes, easy है, कोई मुश्किल नहीं क्वेश्चन है। देखिए, An alloy is prepared by mixing 3 metals ABC. ये A है, B, C. बाय वॉल्यूम की बात अगर मैं करूं स्टूडेंट्स, क्या है मेरे पास? 3:4:7, ये आ गया। नेक्स्ट इज वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द मेटल ABC। अब वेट की बात करूं मैं, कितना हो गया? 5, 2 एंड 6। क्लियर? क्वेश्चन में क्या दिया? इन 130 kg ऑफ अलॉय, मतलब टोटल 130 है। तो ये कितना हो? ए की वैल्यू कितनी? 5 3 15, 4 दूनी 8, 7 6 42, क्या इतनी हुई? इजंट इट? यस, ये हुई। क्वेश्चन में अगर मैं मानता हूँ कि ए मेरे पास 15 किलो का, बी 30 8 किलो का और सी 42 किलो का, तो टोटल कितना होगा? 42 8 50 और 15 कितना होगा? 65, यानी 65 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 130 kg, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? हाउ मच? 130 kg, सॉरी 2 kg। तो मुझसे क्या पूछ रहे? सी 42 × 2 इज हाउ मच? 84 kg। ऑप्शन नंबर डी विल बी माई राइट आंसर। क्लियर? तो आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपकी गाइडेंस करने के लिए, आपको मेंटोरशिप करने के लिए पूरी टीम तैयार है। आपको जुड़ना पड़ेगा, लिंक दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सारे सारी डिटेल मिलेंगे आपको इस नंबर पे 7837773651। तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पर स्टूडेंट मैसेज भी आप कर सकते हैं। पूरी टीम आपके साथ जुड़ेगी। क्लियर? नोट करें फटाफट जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लेंगे इसको। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, सो दैट आई कैन क्लियरिफाई दैट डाउट इन नेक्स्ट सेशन। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पर्सन आर वॉकिंग बिसाइड अ ट्रेन बिसाइड अ रेलवे ट्रैक एट रिस्पेक्टिव स्पीड्स ऑफ 2 km/h and 4 km/h in the same direction. A train came from behind them and crossed them in 90 seconds and 100 seconds respectively. The time in seconds taken by the train to cross an electric pole is nearest to मतलब अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा आपसे वो कि तकरीबन कितना होगा? 87 सेकंड्स होगा। सेकंड्स में ही है ये, मिनट्स में पॉसिबल नहीं है। 87 सेकंड्स हो गया, 82 सेकंड्स हो गए, आपके 75 सेकंड्स हो गए, 78 सेकंड। दिस आर द 4 वैल्यूएबल ऑप्शंस विच आर गिवन टू मी एंड वी हैव टू मार्क द राइट वन, which is no, I will not tell you, we are going to find out that answer. चलिए, person walking beside a railway track at the respective speed, यानी speed of person 1 is how much? 2 km/h. Speed of person 2 is how much?
4 km/h. Let speed of the train is x km/h. Speed of the train is x km/h, and the train takes 90 seconds and 100 seconds respectively. So you can say that distance 1 is equal to relative speed into time 1, and distance 2 is how much? Relative speed in case 2 and time 2. अब ये d1 d2 क्या है? d1 d2 एक्चुअली में है मेरी लेंथ ऑफ द ट्रेन, बिकॉज जब भी हम किसी पर्सन को क्रॉस करेंगे स्टूडेंट्स, वी आर क्रॉसिंग अ पर्सन, आइदर वी आर क्रॉसिंग अ ट्री, वी आर क्रॉसिंग अ पोल, then we always take total distance as length of the train. Clear? So ये कितना हुआ देखो, x माइनस ऑफ 2, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के 5/18 लगाएंगे, और टाइम कितना दिया 90 सेकंड्स. क्लियर? जब तक ज़रूरी ना हो किसी भी वैल्यू को काट छांट नहीं करना, ठीक है? क्यों बता देता हूँ. देखो नेक्स्ट केस में कितना आएगा, x माइनस 4 इंटू 5/18 इंटू 100. क्लियर? यहाँ से d1 इज इक्वल टू क्या मेरा, d1 इज इक्वल टू d2, तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं, x माइनस 2 इंटू 5/18 इंटू 90 इज इक्वल टू x माइनस 4 इंटू 5/18 इंटू ऑफ 100. इज ए क्लियर? देखो 5/18 से स्टूडेंट्स 5/18 कटेगा, 0 से 0, तो कितना बचा मेरे पास, 9x माइनस ऑफ 18 इज इक्वल टू 10x माइनस ऑफ 40. तो 10x माइनस 9x माइनस 18 प्लस 40 इज हाउ मच, x comes out to 22 km/h. Clear? Now first, in first statement we have to find out the value of the given distance. So distance is how much, x minus 2 is 22 minus 2 into 5/18 into 90. This is my distance, that is 20 into 25, you can say the 500 meter. कितना ही आ रहा है. Now according to question, this distance is to be covered by train in how much, इलेक्ट्रिक पोल, मतलब इतना डिस्टेंस, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन भी आ गई मेरे पास जहाँ तक मुझे दिख रहा है. ठीक है, सो प्लीज़ नोट दिस, आगे चलेंगे फिर. नोट कर लीजिए यहाँ तक प्लीज़, सो दैट आई कैन रैप आउट दैट. चलिए नेक्स्ट देखिए ज़रा. अब ये डिस्टेंस कवर करना है हमें, यानी कितना था ये 500, स्पीड कितने 22 इंटू 5/18 एंड टाइम, यही निकालना है मुझे. यस देखो ये कितना गया 100, ये कितना 11 और ये कितना गया 9, तो कितना आ गया 900/11 सेकेंड्स, जो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 882 के राउंड आएगा मेरे पास. ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. क्लियर? सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे. चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंसुरेशन 2D का लग रहा है मुझे. द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स इज 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर and product of length of their edges is 113.5 centimeter square. Then find the difference between the length of their edges. देखिए मुझे ये दिया है कि अगर मैं मानता हूँ मेरे पास एक x है एक y है, ये क्या है edges ऑफ द क्यूब्स, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर. ये कितना दिया है मुझे 1512. ठीक है, मुझे बेसिकली निकालना क्या, देखो मुझे निकालना डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ देयर एजेस, यानी मुझे बेसिकली निकालना क्या है x माइनस वाई, मुझे ये निकालना है. मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ x इज ग्रेटर देन y, बिकॉज एक y होगा एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, जब भी आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. इजंट इट? यस. सो सबसे पहले देखो अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूँ मुझे क्या चाहिए, तो है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस और 2xy. बिल्कुल सिंपल, मेरे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी है
तो मेरे पास x इंटू वाई भी है, क्योंकि मुझे क्या दिया हुआ है, x इंटू वाई क्या दिया है 113.5, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई कितना होगा 227। ठीक है जी। तो लेट अस फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1512 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 दूनी 12, 3 1 6 5 और 252 आ गया। क्लियर। सो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज हाउ मच 252, ये आ गया। तो बस आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना है, आंसर विल बी योर्स। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हाउ मच 252 माइनस ऑफ कितना 227। तो ये कितना आ गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज 25, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 25। ये कितना आ गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नोट कीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इजी था क्वेश्चन, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं है, इजी था, बहुत इजी। नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सचर्स का है। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार किया हुआ है। देखिए, अ मिक्सचर ऑफ 300 मिलीलीटर ऑफ वाइन एंड वाटर contain 20% water. How much more water should be added so that water becomes 25% in the new mixture? देखो, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, try to find out the constant value। कि आपको फाइंड आउट करनी है एक कांस्टेंट वैल्यू की, जो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी, विच डू नॉट चेंजिंग, जो चेंज नहीं हो रही, ध्यान रखना, विच डू नॉट चेंजिंग, जो चेंज नहीं हो रही है। मेरे को क्या दिया 300 लीटर है, 300 लीटर एंड वाटर कंसेंट 20% वाटर। देखो इसके अंदर क्या है, अगर मैं वाटर की बात करूं स्टूडेंट 20% है, और अगर मैं वाइन की बात करूं कितना 80% है। ये 20% 80%। क्लियर। ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 4। अब मिक्सचर कंटेन, यानी आप क्या बोलोगे, 5 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू 60, 60 लीटर हो गया, ये हो गया 240 लीटर। ठीक है। हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड सो दैट वाटर बिकम्स 25%। देखो ये हो गया 100%, इसमें भी कुछ वाटर होगा और इसमें क्या होगा, इसमें कुछ वाटर होगा और इसमें क्या होगा, इसमें कुछ वाइन होगा। ठीक है। हाउ मच मोर वाटर ऐड करना है आपने। अगर आपने वाटर ऐड करना है स्टूडेंट्स, तो जो आपके पास वाइन है वो क्या रहेगी, अगर वाटर आप ऐड कर रहे हो तो वाइन मस्ट बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, ये जो 240 लीटर है वो यहाँ पे क्या होगा 240 लीटर, और ये कितना है मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25%, एंड दैट इज हाउ मच 75% इन 1:3। 3 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 240 कितने टाइम्स 80 टाइम्स, तो उसको भी 80 टाइम्स कर दो, ये कितना होगा 4, 320 लीटर आ गया। इसका मतलब जो पहले 300 लीटर था, अब कितना होगा 320, तो डेफिनेटली मैंने कितना ऐड किया होगा, ऑप्शन नंबर बी 20 लीटर इज द राइट आंसर। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। बट आपको हमेशा याद रखना है कि मुझे इस क्वेश्चन में हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसको छोड़ के मुझे कुछ नहीं करना। क्लियर। नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। क्लियर हो गया। कोई डाउट, अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए, नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 999 to 4000 दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द नंबर यूजिंग 0 1 2 3 एंड 4 ऑफ द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। रिपीटिशन अलाउड ना हो तो अलग चीज़ है, बट मैक्सिमम ऐसे केसेस में रिपीटिशन अलाउड देगा आप।
एक्सेप्शनल आ गया तो आ गया। मतलब आपको क्या करना है, 999 से लेके 4000, 999 टू 4000, यही कुछ है। दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द नंबर यूजिंग 0 1 2 3 एंड 4 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अगर रिपीटेशन मेरे पास अलाउड है तो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। मेरे पास एक 4 डिजिट का नंबर 1 2 3 4, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। यानी देखो क्या यहाँ पे 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। मैं अभी बात पता किस नंबर की कर रहा हूँ? मैं नंबर की बात कर रहा हूँ 999 टू 3999। मैं बात कर रहा हूँ 999 टू 3999। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, तो यहाँ क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। क्या इस जो मेरा फर्स्ट प्लेस है, जो मेरा 1000th प्लेस है, उस पर सिर्फ मैं 3 डिजिट रख सकता हूँ नंबर? यस, बिल्कुल सही। फिर देखिए यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं? यहाँ पे 5 आ सकते हैं, यहाँ भी 5 आ सकते हैं, यहाँ भी 5 आ सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। क्लियर? तो ये कितना हो गया? 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये कितना हो गया? 375 हुआ। यस, दैट इज 375। अगर 375 हुआ और एक नंबर कौन सा है मेरे पास? 4000 भी तो बचा, +1 इज हाउ मच? 376। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। वाई एम सेइंग ब्रिलियंट? थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन था ये। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इज इफ रोहित ड्राइव्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, एट 20 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज ऑफिस एट 3 PM। इफ ही ड्राइव्स एट 30 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज ऑफिस एट 11 AM। एट वट स्पीड ही शुड ड्राइव इफ ही विशेज टू रीच ऑफिस एट 1 PM? अगर 1 बजे पहुंचना चाहे। देखो बिल्कुल बेसिक से जो रूट लेवल में हम क्वेश्चन करते हैं उसी लेवल से हम करेंगे इसे। सबसे पहले क्या 20 किलोमीटर पर आवर है मेरे पास, देन वी हैव 30 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास मैंने डिस्टेंस मान लिया 60 किलोमीटर है। तो यहाँ पे टाइम 1 कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3 आवर। यहाँ पे टाइम 2 कितना आएगा मेरे पास? 2 आवर। देखो अब आपने क्या करना है, मुझे ये देखना होता है इस तरह क्वेश्चन में खासकर कि मेरे पास डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, पहले 3 PM पहुँच रहे हैं, फिर 11 AM, यानी कितने देर का डिफरेंस है? क्या 4 घंटे का डिफरेंस है स्टूडेंट? यस, दिस इज 4 आवर डिफरेंस। बट अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन जो मैंने सिचुएशन क्रिएट की, यहाँ पे कितने घंटे का डिफरेंस है? 1 आवर का ना होके कितने घंटे का है? इसका मतलब मेरी सारे के सारे क्वांटिटी क्या होंगी? यानी वो घर से ऑफिस 240 किलोमीटर, बहुत दूर है, इंटू 4 कितना हो गया? 12 आवर इंटू 4 8 आवर। क्लियर? खुश मत हो, ज़्यादा भी क्वेश्चन हुआ नहीं है, नोट करो, आगे चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब वो क्या कह रहा है। देखो अगर वो 12 घंटे में पहुंच रहा है, अगर वो 3 PM पे वहां से पहुंच रहा है, तो डेफिनेटली 12 घंटे पहले का मतलब क्या? 3 AM, कि वो 3 AM पे चला 12 घंटे का। एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था? इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल सिचुएशन निकालनी थी, यानी जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट आ गया मगर वो कहाँ है? वो 3 बजे हैं सुबह के 3 बजे। यानी अब वो क्या कह रहा है कि डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 240 किलोमीटर। What the question is saying, at what speed should he drive if he wishes to reach office at 1 PM? वो कह रहा है भाई 1 बजे पहुंचना हो। वो कह रहा है अगर उसकी विश होगी मैंने 1 बजे पहुंचना है, तो क्या विश होगी? तो मेरे पास टाइम कितना है? 3 PM में क्या कर दो, सॉरी AM में क्या कर दो, 10 घंटे जोड़ के देखो क्या बनता है। क्या 1 PM बना? यस, आ गया आंसर। देखो इसको आंसर बताओ फटाफट। एक बार फिर डिक्टेट करता हूँ क्वेश्चन में, जो पता ज़रूरत है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा हटके हैं। देखो दोबारा देखो जरा क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो बेसिकली मैं करता हूँ, अभी मैंने आंसर निकालना नहीं जान के, बिकॉज आप सोच लो, पहले स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 30 किलोमीटर पर आवर। मैंने डिस्टेंस मान लिया मेरा 60 किलोमीटर था, ठीक है।
क्योंकि मैंने कोई ऐसा नंबर मानना है हमेशा जो मेरे रिस्पेक्टिवली जो स्पीड्स हैं उनका डायरेक्ट मल्टीपल हो। 60 हो गया, यानी यहाँ पे टाइम 1 कितना आएगा, 3 आवर आ गया, टाइम 2 कितना का, 2 आवर आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे देखना है टाइम का डिफरेंस, यानी अगर मैं सुबह 3 बजे पहुंचा हूँ, पहली सिचुएशन में 3 बजे पहुंच रहा हूँ, दूसरी सिचुएशन में 11 बजे पहुंचा सुबह के और वो दिन के, यानी बेसिकली जो डिफरेंस है 4 घंटे है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा डिफरेंस कितना है, 1 आवर, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने का होना चाहिए, 4 आवर। इसका मतलब मेरी जो क्वांटिटीज है ना वो 1/4 है सारी की सारी क्वांटिटीज। तो जो क्वांटिटीज है सबको 4 से गुना कर दो, ये कितना हो गया, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 6 चौका 24, यानी 240 किलोमीटर द राइट अप्रोच, मतलब राइट डिस्टेंस। 60 किलोमीटर में 240 था। अब मुझे ये पता चल रहा है कि अगर वो यहाँ पे 12 घंटे ले रहा है तो डेफिनेटली वो सुबह के 3 बजे चला होगा। अब वो कह रहा है कि अगर वो 1 बजे पहुंचना चाहिए तो स्पीड क्या होगी, तो डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस हाउ मच 240, स्पीड और टाइम कितना 10 घंटे, तो स्पीड इज हाउ मच 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर कुछ और बातें करेंगे। प्लीज नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। देखो मैं अभी भी आपको एक बात बता रहा हूँ, वी हैव टाइम, हमारे पास अभी भी टाइम है। नोटिफिकेशन का भी कोई ज़्यादा वो नहीं अपडेट, क्योंकि अभी इंटरव्यूज़ वगैरह हैं आपके चल रहे होंगे, ठीक है। इंटरव्यूज़ के बाद ही कुछ आएगा। 2022 में 210 सिलेक्शन से हम नंबर 1 इसीलिए थे, क्लीन स्वीप था अभी बीटेक स्टूडेंट्स के द्वारा। क्लियर? इसीलिए हमने अर्ली बैच ज्वाइन कर लिया है। और आपके पास UPSC FAFO 2023 इंटरव्यू प्रिपरेशन है, गेट योर ओन क्वेश्चन बैंक बेस्ड अपॉन डेफ अपलोड कर सकते हैं आप। क्लियर है? 2024 का कोर्स लॉन्च हो गया, रिकॉर्डेड कोर्स है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी पूरे 1 साल के लिए। वैलिडिटी इज 1 ईयर। वेब नोट्स, PDFs, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, फ्री मेंटरशिप, एंड द नंबर इज 7837736551। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? मैं अभी भी बता रहा हूँ, नैया पार लगेगी, सब कुछ होगा, पूरी टीम है आपके साथ, बट आपको थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, आपको जुड़ना पड़ेगा। बिकॉज जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, हम कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आप कमी कहाँ है, कमी कहाँ है। वही जो मैं बात कर रहा था शुरू में कि यू नीड अ प्रॉपर मेंटोरशिप। कई बार होता है कि सिलेबस हमने बहुत अच्छा किया होता है, बट एग्जाम में वो आउटपुट नहीं आ रही होती, या जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो वो आउटपुट नहीं है। उसका क्या रीज़न होता है, सबसे बेस सबसे हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमारी कमी कहाँ पे है। वो एक मेंटोर बता सकते हैं, वो एक टीचर बता सकते हैं। सपोज कीजिए जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें आप अटक रहे हो या वो आपको नहीं आ रहा, तो मुझे पता है कि कौन कौन से स्टेप पे आपको और अच्छा करना चाहिए। तो ये चीज़ें एक मेंटोर बताएगा, और इसी चीज़ में मैक्सिमम बच्चे मार खाते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। दीज आर द फीचर्स यू विल गेट विद दिस कोर्स। आपकी रिकॉर्डेड क्लासेज होगी, वेब नोट्स, PDFs होगी, टेस्ट सीरीज होगी, डाउट सेशन होगी, फ्री मेंटरशिप हो गया, और 7837736551 इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करना मत भूलिए। थैंक यू।